रेडी? तो देखिए आज हमारे साथ हैं, क्या नाम है बच्चा आपका? सृष्टि। तो सृष्टि भी क्लास 10th की स्टूडेंट हैं। और जैसे मोस्टली गार्जियन का ये क्वेश्चन रहता है, क्या क्वेश्चन रहता है कि सर बच्चा मेरा आपके यहाँ पढ़ने जा रहा है तो कैसे मुझे उसकी परफॉर्मेंस पता चलेगी। तो परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हमारे पास कई तरीके होते हैं। जैसे बच्चे को जो भी कुछ मैंने पढ़ाया उससे उस क्वेश्चन को पूछ लिया जाए, उसका आंसर बच्चा दे दे, तो लगभग लोग कहते हैं कि बच्चे को वो चीज़ समझ में आ गई। लेकिन मेरा मानना है इसे आप उसके एग्जैक्ट उससे आइडिया नहीं लगा सकते हो कि जो भी कुछ उसको पढ़ाया गया उसके समझ में आ गया। अच्छा, बच्चे का टेस्ट लिया जाए, अगर टेस्ट को अच्छे से कर ले जाए तब भी आप एग्जैक्ट ये नहीं पता लगा सकते हो कि जो भी कुछ उसको पढ़ाया गया बच्चे को वो उसके समझ में आ ही गया। या फिर उसके क्वेश्चन आंसर को किसी दूसरे बच्चे से सुनवा लिया जाए, फिर भी आप एग्जैक्ट ये नहीं पता लगा सकते हो कि उस बच्चे को जो भी कुछ है आपने सिखाया वो सब कुछ आप उसके समझ में आ ही गया। सबसे बेस्ट तरीका क्या है किसी भी बच्चे को पता लगाने का कि जो भी कुछ उसको पढ़ाया गया उसके समझ में आया कि नहीं आया। सबसे मेन चीज़ होती है कि अगर वो उस टॉपिक से वो बच्चा 2, 4, 6 क्वेश्चन अपने आप बना लेता है तब भी ये माना जा सकता है कि कुछ हद तक कि हाँ वो टॉपिक उसके समझ में आ गई है। लेकिन उस बच्चे को एग्जैक्ट वो टॉपिक समझ में आ गई है, इस बात को समझने के लिए केवल और केवल मेरे हिसाब से, मेरा अपना पर्सनल मानना है कि एक ही रास्ता है कि जो टॉपिक हमने पढ़ाई है वह टॉपिक अगर बच्चा मुझसे अच्छा, मतलब मुझसे बेस्ट और मुझसे डिफरेंट तरीके से और अलग तरीके से और इंटरेस्टिंग वे से अगर उस टॉपिक को सामने वाले को समझा देता है और सामने वाला बच्चा भी उस टॉपिक को किसी और को समझ करके समझाने की कैपेबिलिटी पैदा कर लेता है, तो वो बच्चा ये माना जा सकता है कि उस टॉपिक को अच्छे से समझ चुका है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इस टाइप से अपने आप को डेवलप करना, तो हम इसी डेवलपमेंट पे काम करते हैं आपके साथ। आप ऐसे डेवलपमेंट के लिए हमारे साथ लॉन्ग टाइम के लिए जुड़ सकते हैं। जैसे अब इनको हम लोग चेक करते हैं कि इरेशनलिटी जो पढ़ाई गई है वो इरेशनलिटी इनके समझ में आई है या नहीं आई है, वो यहाँ से अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज किस टाइप की इरेशनलिटी आप सिखाओगे? अंडर रूट एम प्लस अंडर रूट एम। जैसे इन्होंने कहा कि हम अंडर रूट एम प्लस अंडर रूट एन टाइप का, या फिर यही क्वेश्चन आपको बुकों में देखने को मिल जाएगा अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू टाइप का। ठीक है, ये कोई भी टाइप हो सकता है। अगर इसी के हम न्यूमेरिकल एग्जांपल्स ले लें तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, या फिर और भी कुछ बना सकते हो, जैसे अंडर रूट 3 ले लिए प्लस अंडर रूट 5 ले लिए। मतलब इस टाइप की इरेशनलिटी को ये बच्चा आज आप लोगों को करके दिखाएगा। यहाँ से हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इन्होंने इस टॉपिक को कितना डीप और कितना परफेक्ट तरीके से समझा है। ठीक है, जितना अच्छे से ये समझा ले जाएंगी, इस क्वेश्चन को बिना रुके कर ले जाएंगी, ये माना जाएगा कि उतना इन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया है। बाकी बच्चा है, इम्प्रूवमेंट का चांस तो हमेशा रहता है। जो भी वीकनेस होंगी, कमियां होंगी, वो भी इनको समझाया जाएगा कि हाँ यहाँ पे आओ तो आपको इस एरिया में काम करना है, तो इम्प्रूव कर ले जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं से करवाते हैं, इनको चेक करते हैं कि हमने जो पढ़ाया है वो इनके समझ में कितना आया है और वो समझ करके ये कितना आउटपुट आप लोगों के सामने दे पा रही हैं। तो लो बेटा सॉल्व करके दिखाओ भाई फटाफट। सबसे पहले हम ये वाला नंबर ले लेते हैं, उसके बाद इसको प्रूव करेंगे ये रैशनल है या नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो प्रूव दैट करके, या जो भी आपको समझ में आए, सो दैट, प्रूव दैट।
अब इसको हमें प्रूव करना है ये इरेशनल है, तो सबसे पहले हम इसे रैशनल नंबर मान लेते हैं। लेट √3 plus √5 is rational number. अब हमने इसको एक रैशनल नंबर माना है, तो हम इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो Q होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, और P and Q are co-primes. अब हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, फिर उसके बाद squaring both sides. √3 plus √5 स्क्वायर करेंगे, P/Q अब यहाँ पर हम a plus b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला रख देंगे। √5 स्क्वायर प्लस 2 √3 √5 p स्क्वायर और q स्क्वायर। इसका स्क्वायर करने पे 3 मिलेगा, और इसका स्क्वायर करने पे 5 मिलेगा, और स्क्वायर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने पर तो ये हो जाएगा √15। अब ये जितना भी है सारा इधर ले आएंगे, और सिर्फ √15 ही इधर रहेंगे। ये Q स्क्वायर, ये प्लस में था, इधर आके माइनस हो जाएगा, -8। इक्वल टू Q स्क्वायर -8Q स्क्वायर। अब ये 2 भी इधर कर लेंगे, सिर्फ √15 ही सिर्फ इधर रहने देंगे। अब यहाँ पर एक साइड इरेशनल है और एक साइड रैशनल है, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है
where LHS is irrational while RHS is rational। इसका मतलब हुआ कि RHS जो LHS होगा वो RHS के इक्वल नहीं होगा क्योंकि एक इरेशनल है और एक रेशनल है। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। जब इसके इक्वल नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि जो ये नंबर था हमारा एक इरेशनल नंबर है। Hence, we conclude that under root 3 plus under root 5 is irrational। ये प्रूव हो सकता है, सब प्रूव हो हो गया। चलो कोई बात नहीं। तो देखो जैसा इन्होंने किया क्या, इस इरेशनलिटी को आपके सामने प्रूव करके रख दिया। अभी इनके पास उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लगता ही है। फिर भी अगर बच्चा बोर्ड पर, बहुत सारे बच्चों की कंडीशन तो ये है कि उनके तो हाथ पैर कांपने लगते हैं, थर थर कांपने लगते हैं, घबराने लगते हैं, तो उस तरीके की दिक्कत नहीं है। ये धीरे धीरे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। इनसे बहुत ज़्यादा जब प्रैक्टिस धीरे धीरे करवाई जाएगी तो ये भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, इनकी भी वॉइस ऊंची हो जाएगी, आवाज़ बढ़ जाएगी। अब आप मतलब आप लोगों में से जो लोग भी इनके इस वीडियो को देख रहे होंगे, बच्चे के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, इसको इनक्रेज करने के लिए आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कि आपको ये वीडियो भाई कैसा लगा, ठीक है, जिससे कि इस बच्चे का भी हौसला बढ़े, ये भी हौसला अफजाई करे, इसका भी ये भी इनक्रेज हो, और भी ज़्यादा ये लोग स्टेज पे आकर के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। तो अभी इस बच्चे के वीडियो को लाइक करिएगा, पसंद आएगा तो किसी को शेयर करके बताइएगा कि तुम भी अपना ऐसा इम्प्रूवमेंट लेना चाहते हो तो शिखर एकेडमी आसानी से जा सकते हो, ठीक है। चलो बेटा कोई बात नहीं।